स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं यंग्स डबल स्लिट के रिज़ल्ट की तरफ जो हमें मतलब था। एक तो हमने ये कंक्लूड किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है, वो हमें पता चल गया क्योंकि वो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी है, कितनी स्पेसिंग होगी दो वेव्स के दरमियान में या उनके वेव फ्रंट के दरमियान में कितना पाथ डिफरेंस होगा, तब जाके हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, या कितना पाथ डिफरेंस होगा और फिर जाके हमें वो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, और दोनों फ्रिंजेस के दरमियान की स्पेसिंग कितनी है, और अगर हम सेंटर से किसी भी फर्स्ट फ्रिंज या सेकंड फ्रिंज की हम इस डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मालूम करने के लिए देखें हमने क्या किया कि वही जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने स्लिट ली थी जिसमें दो स्लिट थी S1 और S2। ठीक है, उसमें से दो रेज़ निकल रही हैं। हमने कंसीडर किया कि ये दो रेज़ निकली, एक स्लिट 1 से निकली और सीधा जाके स्क्रीन पे एक पॉइंट P के ऊपर जाके स्ट्राइक हुई, और इसी तरीके से एक रे निकली S2 से, वो भी जाके उसी सेम पॉइंट पे P पॉइंट पे जाके आपस में मीट हो गई। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में आके यहाँ पे मिलेंगी तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी, और इंटरफेरेंस करने के बाद यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्शन होगी या डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब देखें मज़े की बात यह है कि जब ये रे यहाँ से निकल रही है तो इसका पाथ जो है वो देखें हमें कम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो करीब है इस पॉइंट P के, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, यानी उसका पाथ जो है वो कम है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं R1 से। और इसी तरीके से जो S2 से जो रे निकल रही है वो कुछ ज़्यादा पाथ जो है वो कवर कर रही है क्योंकि वो थोड़ी सी दूर है, तो इसका जो पाथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें, यानी इसके पाथ और इसके पाथ का दोनों का अगर डिस्टेंस का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, तो वो होगा तकरीबन इतना, यानी इतना डिस्टेंस जो है ये S2 वाली रे ने यानी R2 ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यानी पाथ इसने ज़्यादा कवर किया। तो R2 में से अगर हम R1 को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, और यही पाथ डिफरेंस जो है हमें बताएगा कि अगर ये पाथ डिफरेंस 1 लेमडा 2 लेमडा या 3 लेमडा या 0 है, यानी मल्टीपल ऑफ लेमडा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर यही पाथ डिफरेंस अगर हमें हाफ लेमडा का मल्टीपल है, यानी लेमडा बाय 2 है, या 3 लेमडा बाय 2 या 5 लेमडा बाय 2 है, यानी मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ लेमडा बाय 2 है, तो फिर यहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है कि जो हमने इंटरफेरेंस के टॉपिक में पढ़ा था, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने यही पढ़ा था जो मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, लेमडा होगा या लेमडा 2 लेमडा होगा, यानी मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पाई बाय 2 यानी लेमडा बाय 2 जो है वो डिफरेंस होगा, या 3 लेमडा बाय 2 यानी लेमडा बाय 2 का जो है वो डिस्टेंस मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को देखते हुए अभी हम इस चीज़ को फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2। स्लिट 1 और स्लिट 2 के दरमियान में जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कह रहे हैं D। ठीक है, यानी स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो D है, और पाथ जो कवर कर रही है S2 से निकलने वाली रे उसका पाथ है R2, और जो R1 है वो पाथ डिफरेंस है R1 का। ठीक है, अच्छा, अभी आपने इसी फिगर को जहन में रखना है, इनको हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, फर्स्ट रे S1P कवर्स डिस्टेंस R1 और सेकेंड रे S2P कवर्स डिस्टेंस R2। अगर हमने पाथ डिफरेंस निकालना है तो देखें R2 माइनस R1, क्योंकि R1 बिगर है और R1 शॉर्टर है, तो S2P माइनस S1P, या जिसको हम कह सकते हैं D साइन थीटा। ठीक है, D साइन थीटा यहाँ पे कैसे बन रहा है, देखें D जो है यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूस है और दिस इज़ कॉल्ड बेस, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। अगर हम तकरीबन इसको 90 डिग्री अगर हम कंसीडर करें तो ये बेस के साथ 90 डिग्री उसका हाइपोटेन्यूस बना रहा है और परपेंडिकुलर बना रहा है, एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस, यानी इसको हम ट्रायंगल कंसीडर करते हुए इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, और परपेंडिकुलर के लिए हम जो है वो साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा हमने यूज़ किया और जो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस विल बिकम D साइन थीटा। ठीक है, हमें पता है परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है। परपेंडिकुलर का फार्मूला हमें इसी तरीके से मिलता है, यानी जिसमें हम साइन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, साइन के साथ हम उस हाइपोटेन्यूस को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें इसकी विड्थ मिल जाती है, यानी इसकी लेंथ मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि यही D साइन थीटा
अगर मल्टीपल ऑफ लेमडा है तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और अगर यही डी साइन थीटा मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ हाफ लेमडा है तो हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ का हमने रिजल्ट निकाला कि फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ लेमडा, यानी अगर हम इस लेमडा को 0 रखें या 1 रखें या 2 रखें तो फिर हमें मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, वेयर m इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, m के साथ आप 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें। ठीक है, अच्छा मिनिमा के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस शुड बी हाफ लेमडा, यानी हाफ लेमडा का जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ठीक है, अच्छा डी साइन थीटा इसमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हाफ लेमडा का इंटीग्रल है, तो m+1/2 लेमडा फॉर मिनिमा, यानी अब इसमें जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा आएगा, तब हमें जाके मिनिमा मिलेगा, वेयर m इज इक्वल 0 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट रिजल्ट जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से निकाला। अभी हम आगे चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम जो है स्पेसिंग का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी सेंटर से लेके उसकी फर्स्ट स्पेसिंग कितनी है और विद इन दी फ्रिंजेस जो है वो स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, उसके लिए ये वाली हमें फिगर्स देखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें तो हमने देखा कि स्लिट से जो है रेज निकल रही है वो जाके पी पॉइंट पे निकल रही है, लेकिन अगर हम एक दूसरी इमेजिनेशन करें, हम जो स्लिट के दरमियान का एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्यू, और उसी के सामने वाली जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है उसको हम कहते हैं ओ। ठीक है, इसके दरमियान में अगर हम एक ट्राइंगल कंसिडर करें तो दैट विल बी क्यू पी ओ या क्यू ओ पी। ठीक है, अच्छा इसकी भी वही एंगल है थीटा जो कि हमें यहाँ पर थीटा मिल रही है। ठीक है, तकरीबन ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर ही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सेंटर पॉइंट से लेके ऊपर का जो डिस्टेंस है इसके अंदर मुख्तलिफ हमें फ्रिंजेस मिल रही हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई एम से। ठीक है, अब ये वाई एम हम मालूम करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम चल के देखते हैं कि क्या फार्मूला बनता है, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट जिसको हम कहते हैं एल। ठीक है, तो ये फिगर आपने जहन में रखनी है, इसकी बेस पे जो है चल के हम मोर कैलकुलेशन करेंगे। और ये थर्ड फिगर वो है कि जो इस फिगर को और इस फिगर को हमने मर्ज करके एक ही फिगर में लिख दिया है, यानी फर्स्ट रे और सेकंड रे जो निकली उनका डी साइन थीटा कैसे बना, और ये जो सेंटर से हमने दूसरा ट्राइंगल बनाया जिसका वाई एम डिस्टेंस है वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, यानी दोनों को मिला के एक फ़िगर बन गई और यहाँ पे इंडिविजुअल फिगर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।